नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के नए वीडियो में। दोस्तों, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल चुकी है। चुनाव के बाद दोस्तों सरकार के द्वारा बड़ी घोषणा कर दिया गया। समथिंग 2 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थियों को लाभ दिया जाएगा, पहली व दूसरी व तीसरी किस्त का लाभ। तो दोस्तों 2 करोड़ लाभार्थियों का नया जो आवास का काम है शुरू कर दिया गया आज की डेट में, और उन सभी लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में पैसा भेजा जाएगा जिन लाभार्थियों ने अपना पहले से प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन किया था, और जिन लाभार्थियों का नाम अभी तक आवास प्लस की लिस्ट में सम्मिलित नहीं था, तो उन सभी लाभार्थियों के लिए सरकार के द्वारा बड़ी घोषणा कर दिया गया। आज की डेट से सभी लाभार्थियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आ चुकी है। तो दोस्तों हम इस वीडियो में जानेंगे कि किन किन लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में ये पैसा आएगा और किन किन लाभार्थियों ने पहले से ऑनलाइन आवेदन किया था तो उनको पैसा कैसे प्राप्त हो पाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिए ताकि आप भी संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकें और आप प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत अगर लाभार्थी हैं तो आप प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों अब बात करेंगे कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का जो लाभ है 2 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थियों को लाभ दिया जाएगा। सरकार के द्वारा फैसला ये किया गया है। तो अब वो 2 करोड़ कौन कौन लाभार्थी हैं जिनको इस योजना का लाभ दिया जाएगा। तो दोस्तों सबसे फर्स्ट नंबर पर तो वो लाभार्थी अभी तक प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत पीएम आवास योजना के लिए आवेदन नहीं किया था और उनके पास कच्चा मकान है, उनका पक्का मकान नहीं है, तो वो यहाँ पे 100% पीएम आवास योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन उनको उससे पहले प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का जो ऑनलाइन प्रोसेस है अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना पड़ेगा। तो प्रोसेस जब कंप्लीट हो जाएगा तो उनका आवास प्लस की लिस्ट में नाम सम्मिलित किया जाएगा। आवास प्लस की लिस्ट में नाम सम्मिलित होने के पश्चात 15 दिन के बाद उनके बैंक अकाउंट में पहली जो धनराशि यानी कि 40,000 रुपये का पेमेंट है उनके सीधे बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अब बात करेंगे कि ये जो दूसरी किस्त का पैसा आएगा तो वो किन किन लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में आएगा। दोस्तों दूसरी किस्त का पैसा उन सभी लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में आएगा जिन लाभार्थियों का काफ़ी लंबे टाइम से पहली किस्त का पैसा आ चुका था, लेकिन चुनाव के कारण उनका जो पेमेंट है दूसरी किस्त का पैसा रुका था। तो चुनाव हो चुका है, उसके बाद दूसरी किस्त का पैसा अब उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब तीसरी किस्त का पैसा सेम स्टेटस वो भी है, क्योंकि चुनाव के बाद जो दूसरी व पहली किस्त का पैसा पा चुके थे लेकिन चुनाव के पहले, तो उनको अभी तक तीसरी किस्त का काफ़ी लंबे टाइम से इंतजार करना पड़ रहा था, तो उनकी इंतजार की समय दूर हो चुकी है और उन सभी लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में तीसरी किस्त का पैसा भी भेजा जाएगा। तो दोस्तों प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का जो काम है बहुत तेज़ी से शुरू कर दिया गया चुनाव के बाद। हमें उम्मीद है कि हर एक गरीब परिवार के अंतर्गत लाभार्थियों को पीएम आवास योजना के अंतर्गत लाभ मिल सकेगा। अगर आपने अभी तक प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, क्या सरकार के द्वारा क्राइटेरिया रखी गई, वो अब जानकारी यहाँ पे आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है जानना। तो दोस्तों अगर आप आवास के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाह रहे हैं तो आपके पास कुछ इस प्रकार डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए जो सरकार के द्वारा फिक्स किए गए, जैसे कि आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए, बैंक पासबुक होना चाहिए, जॉब कार्ड होना चाहिए, उसके साथ साथ आपका वोटर आईडी कार्ड भी यहाँ पे लिया जा रहा है। उसके साथ साथ आपके पास एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फ़ोटो के साथ साथ आपका एक ज़मीन का डॉक्यूमेंट्स लिया जा रहा है, जिस ज़मीन पर आप पीएम आवास योजना का निर्माण करवाना चाह रहे हैं। पहले ये प्रोसेस नहीं था लेकिन प्रेजेंट टाइम बदलाव हुआ है, तो आपका ज़मीन का भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स लिया जा रहा है जिस ज़मीन पे आप पीएम आवास योजना के अंतर्गत घर का अपने निर्माण करना चाह रहे हैं। और उसके साथ साथ दोस्तों आपका बीपीएल लिस्ट में नाम अगर सम्मिलित है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आपके पास राशन कार्ड रसीद होना चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं अगर आपके पास तो आप पीएम आवास योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपका प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा सक्सेसफुल। अगर आपने अभी तक प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत जो मेन प्रोसेस है आपको बता दें, पहले तो इसका प्रोसेस ऑफलाइन भी था लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसका ऑनलाइन प्रोसेस है, तो आपको ऑफलाइन कहीं कार्यालय स्तर पे नहीं जाना है, ना तो ब्लॉक स्तर ना तो जिला स्तर। आपको अपने स्वयं से माध्यम से सीएससी सेंटर है, जनसेवा केंद्र या अपने पंचायत सचिवालय में संपर्क करके अपना ऑफलाइन ऑनलाइन प्रोसेस ये आपको कंप्लीट करना है। ऑनलाइन प्रोसेस जब आपका ऑनलाइन प्रोसेस एक कंप्लीट हो जाएगा, अब बात करेंगे कि कैसे आपको ये लाभ मिलेगा। तो सबसे पहले आपको अपना ऑनलाइन आवेदन प्रोसेस कंप्लीट कर लेना होगा। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपका जो है लिस्ट में ऑनलाइन आवेदन कंप्लीट होने के बाद दोस्तों आपको सबसे उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एक खंड विकास अधिकारी या किसी भी ग्रामीण खंड विकास अधिकारी के द्वारा आपका ये
जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। आपका सारा डॉक्यूमेंट्स अगर सही पाया जा रहा तो आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है वो प्रोसेस कंप्लीट कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका हाउस वेरिफिकेशन होगा। हाउस वेरिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आपका घर का सत्यापन होगा। आपके घर पे खंड विकास अधिकारी या कोई भी अधिकारी आएगा स्टेट जिले लेवल या ब्लॉक लेवल से आपके घर का निरीक्षण करेगा। अगर आप सत्य में आवास के लिए पात्र हैं तो आपका हाउस वेरिफिकेशन जो प्रोसेस है कंप्लीट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, हाउस वेरिफिकेशन 2 स्टेप कंप्लीट हो गए। अब जो लास्ट स्टेप है एफटीओ वेरीफाई। एफटीओ वेरीफाई आपको बता दें, एफटीओ वेरीफाई जब होता है जब आपके आधार कार्ड से आपका जो अकाउंट है वो लिंक होता है। उसके साथ साथ एफटीओ का मतलब होता है कि एफटीओ आपका पेमेंट जनरेट किया जाता है एफटीओ के जरिए। सबसे पहले अब पेमेंट आने से पहले आपका एफटीओ जनरेट किया जाता है, फिर एफटीओ आपका स्टेट लेवल से वहाँ से रिलीज़ होता है। स्टेट लेवल से रिलीज़ होने के बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल से आने के बाद आपका एफटीओ ब्लॉक लेवल पे आता है। ब्लॉक लेवल पे जब आपका वहाँ से एफटीओ वेरीफाई किया जाता है तो सीधे आपका एफटीओ बैंक में रिसीव कर दिया जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। आपके लिए बहुत सुनहरा यहाँ पे मौका आ चुका है पीएम आवास योजना का लाभ पाने के लिए। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक पीएम आवास योजना के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा ऑनलाइन आवेदन करने का। उससे रिलेटेड आप A to Z इन्फॉर्मेशन प्राप्त करके अपना पीएम आवास योजना के अंतर्गत आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट मिलते हैं ऐसी एक नई वीडियो के साथ, नई सटीक जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।